शांता, ये तो बता, विकास अब नहीं तो कब शादी करना चाहता है? ओ माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि जब चाहेगा कह देगा। तुम दिन भर से सवाल की जा रही हो। इस छोटी सी बात की फिक्र में तुम्हें तबीयत भी खराब कर ली है। जानती नहीं तुम दिल के मरीज हो। डॉक्टर ने कहा है कोई भी सदमा तुम्हारी जान ले सकता है। मगर जब से तूने बताया है कि विकास अभी शादी नहीं करना चाहता, तब से मेरा दिल थक थक कर रहा है। बुरे बुरे ख्याल उठ रहे हैं मन में। बता दे बेटी, बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है माँ, तुम बेकार परेशान हो रही हो। सो जाओ, तुम्हें बुखार है। अच्छा, मत बता, तेरी मर्जी। मगर तू अब तक क्यों जाग रही है? इतनी रात हो गई, क्या नींद नहीं आ रही तुझे? आ रही है। वो क्यों चला गया? बोल विकास, क्यों चला गया? बताते क्यों नहीं? ऐसी कौन सी बात हुई है तुम दोनों के बीच जो तुम मुझसे छुपा रही है? कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। मुझे अपने स्वर्गवासी पिता की सौगंध। माँ बोल, वो कब आएगा तुझसे शादी करने? बोल। वो कभी नहीं आएगा माँ, कभी नहीं आएगा। माँ, लीजिए। मैं तो रात भर बेचैन रही। ना समझ लड़की, ना जाने उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। साहब, मिसी बाबा को लेने कोई आदमी आया है, बोलता हम उसका ब्रदर है। तुम हमें क्या कहते हो? लड़के को ले आओ नीचे। नहीं नहीं बेगम, तुम ही उसे समझा बुझा कर ले आओ। लड़की बहुत जिद्दी मालूम होती है। चलो अच्छा हुआ, किसी की जवान लड़की घर में रखना बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मेहमान को ले आओ अंदर। अच्छा साहब। कैसी तबीयत है बेटी? जी अब तो गुस्सा ठंडा हो गया ना? ठीक हूँ। अपने घर जाना पसंद करोगी? जी खैर छोड़ो, दिल मैला न करो। चलो, तुम्हें डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। चलो। बेटी, वो देखो कौन आया है। आओ बेटी आओ, तुम्हारे भाई आए हैं। अब तुम्हें गुस्सा छोड़ देना चाहिए। इनके साथ घर जाओ। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। जवान लड़कियों का इस तरह घर छोड़कर भाग आना अच्छा नहीं। कुंवारी बेटियों तो माँ बाप की घर की आबरू होती है बेटा। फिर तुम्हारा भाई खुद तुम्हें लेने आया है। नहीं, मेरा कोई घर नहीं, कोई माँ बाप नहीं, मेरा कोई भाई नहीं। डॉक्टर साहब,
शांता के इस रवैये से आपको जो तकलीफ पहुंची है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। रियली आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट। मगर एक बात बताओ बेटे, घर में ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से शांता लौटना नहीं चाहती? यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं हुई। दरअसल बचपन ही से लड़की बड़ी बददिमाग है। खैर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी उसे घसीट कर ले जाता हूँ। नो यंग मैन, दैट इज नॉट द वे टू ट्रीट हर। लड़की बालिग है और तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अपना टेलीफोन नंबर दे दो, हम उसे समझाते हैं। जब वो मान जाएगी हम खुद टेलीफोन करेंगे। ये लीजिए। नमस्ते। अच्छा ही किया जो आपने लड़की को इसके साथ नहीं भेजा। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़की की मर्जी के खिलाफ बाप और भाई कुछ करना चाहते हैं। शांता, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की मालूम होती हो। बात बात में आंसू बहाना तुम्हें जेब नहीं देता। अगर वाकई तुम्हारे घर न जाने की कोई वजह है तो हमसे कहो। हम खुदा को हाजिर और नाजर जानकर तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारे माँ बाप या भाई को कोई भी ऐसा काम नहीं करने देंगे जो तुम्हारी जिंदगी से ताल्लुक रखता हो और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। डॉक्टर साहब, जिसे आप घर समझ रहे हैं वो मेरा घर नहीं है। इस संसार में न कोई ऐसी जगह है, न कोई ऐसा इंसान जिसे यह अभागी शांता अपना कह सके। यू मीन तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। और वो लड़का जो अपने आप को तुम्हारा भाई कहता था? उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर तुम्हारा उन लोगों से क्या ताल्लुक है और तुम उन्हें छोड़कर इस तरह क्यों चली आई? भगवान के लिए मुझसे सब मत पूछे। अतीत की वो बातें जिन्होंने मुझे झूठे संसारी रिश्तों की सच्ची तस्वीर दिखाई है, अगर मैं उन्हें दूर आऊंगी तो मेरा कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर साहब, हमें माफ कर दो बेटी, हमारी बातों ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। हमारी तरफ देखो, देखो बेटी। अरे तुम्हें तो बुखार है। जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाओगी यहां से जाने का नाम ना लोगी, समझी? चलो। बेगम, फ्रिज में से बर्फ लाओ, शांता को बुखार है। शांता के सर पर बर्फ की पट्टी रखो। डिस्पेंसरी पर फोन करो कि हम कुछ देर बाद आएंगे। क्या बकते? शांता ऐसा नहीं कर सकती। मैं ठीक कह रहा हूं बाबूजी। जिस लड़की को आपने अपनी बेटी की तरह प्यार किया, उस नागन ने आपकी इज्जत को डसने की कोशिश की। वो किसी के साथ भाग गई। रमेश, तुम झूठ बोल रहे हो। आपको अपनी बेटी की बात पर विश्वास नहीं? हाँ, मैं शांता के बारे में किसी भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है तुमने उसे तलाश करने की कोशिश नहीं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि उसे ढूंढने के लिए मैंने चप्पा चप्पा छान मारा? पुलिस में इसका क्यों नहीं की? आपकी इज्जत की खातिर बाबूजी। मैं नहीं चाहता कि शांता के भागने की खबर आम हो और आपकी बरसों की कमाई हुई इज्जत उस बेशरम की वजह से खाक में मिल जाए। रमेश, शांता ऐसी नहीं है बेटे। शांता ऐसी नहीं है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। शांता, कहां जा रही है? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन इस तरह कब तक आप पर बोझ बनकर रहूंगी? शांता, तुम एक डॉक्टर के पेशे की तौहीन कर रही हो। तुम हमारी पेशेंट हो। जब तक हम इजाजत न दें तुम्हें जाने की जरूरत नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दीजिए। अजीब लड़की हो। खुद तुम्ही ने बताया कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई भी नहीं, फिर भी जाने से पेशतर ये नहीं सोचा कि जाओगी कहां।
जब कोई जगह नहीं मिलती तो मुझ जैसी अभागन लड़कियां मौत के दामन में समा जाया करती हैं। एक बाप की बाहें और माँ की गोद जिसे समेटने के लिए तरस रही हो, उसकी जबान पर मौत का लफ्ज अच्छा नहीं लगता शांता। जी हमारी बेटी बनोगी। लेकिन आप हम मुसलमान जरूर हैं, लेकिन बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, बेटी बेटी होती है। हाँ कह दो बेटी, ताकि रोजे मैशर ये दो नामुराद बंदे खुदा से कह सके कि हम बे औलाद नहीं हैं। अम्मी, मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सलामत रखे, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। बेटी, आज ही हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए। हमें उम्मीद है कि तुम इसे जरूर पसंद करोगी। अब्बाजान, मेरी बेटी।